सूडो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सूडो की मीनिंग समझ लेते हैं ना। सूडो मीन्स होता है फॉल्स। ठीक। सूडो मीन्स होता है फॉल्स। ठीक। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे। शिवा पांडे, अपना वो बंद कर लो माइक। शिवा, म्यूट योर माइक। चलो हम ही म्यूट कर देते हैं। फॉल्स कोड। फॉल्स कोड का मतलब होता है द कोड which is used to write which is used to write programs. Pseudocode pseudocode helps programmer programmer to helps programmer to write the program, to write the program। यानी कि सूडो कोड क्या है? ये प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है, सूडो कोड। ठीक है। एंड इट इज अ एनालिसिस टूल। और ये क्या है? ये एनालिसिस टूल है। एनालिसिस टूल्स, दिस एनालिसिस टूल इट इज यूज, नहीं ऐसा लिखो, इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक समझने के लिए, लॉजिक भी समझी जा सकती है इससे, बट डिटेल में नहीं होती है लॉजिक। इट इज वेरी यूजफुल और हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम बिफोर कोडिंग। कोडिंग से पहले अगर हमने प्रोग्राम का लॉजिक समझना है तो हम सूडो कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सूडो कोड जो होता है ये बिल्कुल लुक्स लाइक अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की तरह तो दिखता है बट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले लिखते हैं इसको, तो आप ये कह लीजिए कि प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम है, उसको हम सूडो कोड से समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड, with the help of pseudocode we can we can
understood the algorithm before writing actual कोड। एक्चुअल कोड लिखने से पहले हमें अगर प्रोग्राम की एल्गोरिदम समझनी है, देन वी कैन यूज सूडो कोड। तब हम सूडो कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी लिख लेते हैं। हाँ, ट्रू फॉल्स में लॉजिक सही है, उसी तरह से। और इसमें एक दो पॉइंट ये भी लिख लेते हैं। सूडो कोड can be written using English phrase, can be written using English phrase or natural language। देखो, इसको ऐसे हम समझते हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज या रिटन कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ऐसे हमने लिख दिया, ऐड सैलरी कॉमा टीए कॉमा कॉमा डीए कॉमा बोनस। ये सूडो कोड हो गया। ठीक, ये एक सिंपल सूडो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ये एक लॉजिक बता रहा है कि हमें ऐड क्या करना है, सैलरी को ऐड करना है, टी ए डी। अब हम कहें इसको तुम्हें सी लैंग्वेज में लिखना है, तो सी लैंग्वेज में ये ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। पहले हम इंटीजर या फ्लोट वगैरह डिफाइन करेंगे, सैलरी को, टीए को, डीए को, बोनस को। फिर टोटल सैलरी में हम इनको प्लस साइन से जोड़ेंगे, फिर कोनियो और stdio डॉट एच वो लगाएंगे, मतलब पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो इट्स नॉट अ प्रोग्राम बट इट लुक्स लाइक अ प्रोग्राम। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि चेक रिमाइंडर, सिंपल ये लिख लिया, ये एक सूडो कोड की लाइन हमने लिख दी है। चेक रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर चेक करो, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इवन ऑड नंबर निकालना है, तो आप इवन ऑड के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखिए नंबर 1, टेक अ नंबर, एक नंबर ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं बताओ, चलो बताओ तनु, बताइए। एक नंबर ले लिया, हमें इवन ऑड करना है ना, एक नंबर ले लिया, फिर अब क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है, उससे पहले हम सूडो कोड लिख रहे हैं। हाँ, इवन है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे बताओ ना, थोड़ा आप लॉजिक समझाइए, क्या करेंगे। एक नंबर हमने ले लिया, मतलब प्रोग्राम हमारा एक नंबर ले, फिर क्या करे, हाँ फिर नंबर मॉड 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो नंबर लिया है, नंबर मॉड, अच्छा मॉड में हम सिंबल भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, मॉड ऑफ 2। ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा इज इक्वल टू 0, यही चेक करना है। अगर 0 आ जाता है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड
नंबर बाई टू, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सूडो लाइक एल्गोरिदम। सूडो इज व्हाट? सूडो इज लाइक अ एल्गोरिदम। सिंपल। अब इसी से हम अपना प्रोग्राम लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, चेक कर लेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे लगा देते हैं चेक रिमाइंडर। चेक रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। सिंपल, बन गया। बस यही सूडो कोड है। समझ में आ गया? ठीक है ना? ये आप जो है इसको क्या कर सकते हैं ना, इजिली एल्गोरिदम को समझाने के लिए होता है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है। इसमें हम यूज क्या क्या करते हैं, इसका सूडो कोड में क्या क्या चीजें होती हैं। सूडो कोड में आप सीक्वेंस बता सकते हैं, ठीक है। सूडो कोड में सिलेक्शन, किसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 1 और 2 और 3, जैसे 3 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऐड, नंबर 2 सब्सट्रैक्ट, नंबर 3 डिवाइड, तो किसको सिलेक्ट करना है, 1 2 3। आइटरेशन, इसमें आइटरेशन भी दिखा सकते हैं हम। जैसे मान लो कोई नंबर प्रिंट करा रहे हैं, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल प्रिंट करा रहे हैं, तो आइटरेशन से प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें सूडो कोड में हम यूज करते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर है? सपना और शिवा और तनु, क्लियर है ना ये? अब हो जाएगा, सूडो कोड हो जाएगा। सूडो कोड लिख लोगे ना सब लोग? वेरी गुड। इसका मेन काम होता है कि प्रोग्राम का डिजाइन कैसा होता है, क्या डिजाइनिंग है प्रोग्राम की, ठीक है ना। मेन पर्पस क्या है कि डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, बस यही बताता ही है ये डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, के प्रोग्राम का डिजाइन कैसा है, यही सूडो कोड बताता है, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट, इसी सूडो कोड के बाद एक और हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्या होता है। फ्लो चार्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यों, फ्लो चार्ट तो पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। पढ़ा है तो बस वही सिंपल फ्लो चार्ट भी वही है। इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक, ठीक है। ये क्या होता है फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब ग्राफिकल, पिक्टोरियल, जैसे डीएफडी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डीएफडी इज व्हाट? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज, यहाँ पे इज, फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूडो कोड, सूडो कोड और एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम, ठीक है। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें भी कुछ क्या कहते हैं सिंबल्स होते हैं, लाइक जैसे सर्किल होता है, कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, सिंबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। अब हम सिंबल बना रहे हैं, आप बताइएगा किस चीज के लिए, अगर आपने पढ़ा है सबने
तो बताइए, सिंबल हमने ये बनाया, अब बताओ ये है तो ये सर्कल, ठीक है, किस लिए यूज होता है ना? गलत। ये जो यू ऐसा, ये क्या है? इसको हम ओवल भी बना सकते हैं, ओवल भी हो सकता है ये, और ये इस तरह से ये शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगल विद राउंड कॉर्नर। ये बताओ काय के लिए होता है? हाँ, ये स्टार्ट एंड के लिए होता है। वेरी गुड। ये स्टार्ट और एंड के लिए होता है। ये क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल, और ये ओवल है, ये ओवल है, ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगल विद राउंड कॉर्नर है ना, राउंड कॉर्नर। यहाँ पे लिख दें रेक्टेंगल विद राउंड कॉर्नर, कॉर्नर इसके राउंड है। तो हम लोग जनरली क्या बनाते हैं ना, कौन बनाएगा कॉर्नर राउंड, तो ओवल ले लेते हैं। ये यूज होता है स्टार्ट और एंड के लिए, स्टार्ट और एंड के लिए, ठीक है। अब सर्किल नहीं बताया तुम लोगों ने, सर्किल किस लिए यूज होता है? चलो अभी सर्किल आने देते हैं, जब तक कुछ ये बनाते। ये कौन सा सिंबल है? ये डायमंड सिंबल है, हाँ? डायमंड सिंबल बताओ किस लिए यूज होता है? फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। डायमंड, ये किस लिए हो गया? ये डिसीजन के लिए। ये क्या करता है? चेक करता है, चेक कंडीशन, चेक, चेक करने के लिए, चेक कंडीशंस वगैरह ना। अभी सर्किल बता रहे हैं तुम लोगों, सोच लो, हो सकता है आ जाए। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है? रेक्टेंगल, प्रॉपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सपना, प्रोसेस, वेरी गुड सपना। ये प्रोसेस के लिए, कैलकुलेशन वगैरह अगर कर रहे हैं, प्रोसेस और कैलकुलेशन ना। वेरी गुड, सही। इसमें पैरेललोग्राम तो है नहीं, चलो ऐसे बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं सिंबल को? इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बताओ? पता है कि नहीं पता है? होता किस लिए, अच्छा ये बताओ। हाँ, पैरेललोग्राम इसको कहते हैं, पैरेललोग्राम। आउटपुट के लिए सिर्फ नहीं, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। और ये जो सर्किल होता है ना, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टर, ये कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे आपने एक फ्लो चार्ट बनाया और बनाते बनाते आपका पेज खत्म हो जाए, लेकिन आपको पेज, दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना है, तो फिर ये कनेक्टर के लिए काम आता है। इसमें हम अल्फाबेट लिख सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं, A B C और 1 2 3, एनीथिंग, इट्स यूज एज कनेक्टर। कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे आप कोई चीज लिखते हैं पेज पे और नीचे खत्म हो जाता है, तो आगे लिख देते हैं कंटिन्यू, या आप लिख देते हैं PTO, मतलब पीछे भी है, कंटिन्यू मतलब अगले पेज पर कंटिन्यू है, ऐसा लिखते हैं ना। या आप क्या कहते हैं, उसमें प्रोग्राम में एक गो टू लगाते हैं। गो टू किस लिए लगाते हैं? गो टू किस लिए लगाते हैं? कि आपका वो पर्टिकुलर लाइन अब जिस फंक्शन या जिस प्रोग्राम के सेगमेंट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम गो टू लगा देते हैं, गो टू दिस, गो टू दैट, है ना। तो ये समझ लीजिए कनेक्टर वही काम करता है। तो यहाँ पे चूंकि ये हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा फ्लो चार्ट में सर्किल जो है, छोटे छोटे सर्किल होते हैं, ये कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि एक फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाया जाए, तो और हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, हमने कहा भाई ये यहाँ पे लिख दिया, और इसके अंदर हमने लिख दिया स्टार्ट। स्टार्ट, जो सूडो कोड लिखेंगे, पहले हम एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर कोडिंग करेंगे, ठीक है। कोडिंग हम डायरेक्ट नहीं करते, आपको जनरली कोडिंग पढ़ाई जाती है और आप लैब में जाकर जनरली कोडिंग करने लगते हैं।
तो जैसे मान लो एक इवन ऑड का ही प्रोग्राम ले लेते हैं जैसे अभी था। तो टेक अ नंबर, तो नंबर टेक अ नंबर में क्या होगा, इनपुट होगा ना। तो हमने कहा स्टार्ट करते हैं, टेक अ नंबर, सिंपल सिंपल लिखेंगे बिल्कुल, टेक अ नंबर। अब बताओ ये टेक अ नंबर इनपुट है या आउटपुट है, ये इनपुट है या आउटपुट, टेक अ नंबर। Before writing any problem, first we should write algorithm of that program. Very good. And after that we have to draw the flowchart and after that program. ठीक है। अब बताओ टेक अ नंबर क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है। एकदम सही कहा आपने, सपना, सपना आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें ये बताइए कि ये क्या है। इनपुट है, तो इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, इनपुट के लिए सिंबल पैरेललोग्राम। आप एक ही इनपुट बॉक्स में आप दो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब दो भी आप, टेक अ नंबर, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, टेक थर्ड नंबर, टेक फोर्थ नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आप चार फील्ड एंट्री करें, इंटर, इंटर फादर नेम, इंटर मदर नेम, इंटर एज, तो एक ही में आप एक ही पैरेललोग्राम में बना सकते हैं, या चार पैरेललोग्राम लगा, चार इनपुट के लिए चार पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, या चार इनपुट के लिए एक ही पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके पैरेललोग्राम, ये पैरेलल से बना है ना, पैरेलल देखो स्पेलिंग यहाँ लिखी है, चेक कर लो, पैरेलल, पैरेलल से बना है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम। बाकी अपना स्पेलिंग उसमें गूगल में चेक कर लेना। चलो, नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे, जो नंबर है उसको टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखो डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड नंबर बाई टू। अच्छा अब ये बताओ, ये इनपुट है आउटपुट है या प्रोसेस है, इनपुट है आउटपुट है या प्रोसेस है, बताओ क्या है, प्रोसेस है। वेरी गुड। तो यहाँ पर इसको किस में लिखेंगे, इसको रेक्टेंगल में बना देंगे, इसको हमने रेक्टेंगल में कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। डिवाइड नंबर बाई टू, नंबर को टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और स्टोर रिमाइंडर, अब रिमाइंडर को हम स्टोर करा लेंगे, तो यहाँ पे एक इसी में एक स्टेटमेंट हम कंटिन्यू में लिख सकते हैं। हमने कह दिया स्टोर, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टोर रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको अगर वेरिएबल लेना है तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हैं, स्टोर रिमाइंडर इन आर, हमने यहाँ आर ले लिया, आर में स्टोर कर दो। ठीक, अब क्या करो, अब हम चेक करेंगे, चेक आर इज जीरो और नॉट, यहाँ लिखेंगे चेक आर इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ, ये जो चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन है कि प्रोसेस है कि इनपुट है, बताइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीजन लेना है। वेरी गुड, हमने डिसीजन ले लिया। यहाँ पर हम तुम्हें कनेक्टर का यूज भी दिखा देंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं, पेज में बन जाता है। अच्छा सा एक लाइन भी होता है इसमें, यहाँ पर ये वाले में ना एक लाइन भी लिख लो, लाइन, लाइन या एरो आप कर सकते हैं, लाइन। ठीक है, एरो भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन और एरो, इसका भी यूज कर सकते हैं हम, लाइन या एरो का, तो जनरली एरो का यूज करते हैं, एरो से फ्लो पता चलता है। तो यहाँ सब में तुम लोग क्या लगा दो, लाइन लगा दो। ठीक, पता चल रहा है, स्टार्ट करा फिर टेक का नंबर करा, ठीक है, और फिर ये करा। ओके, वैसे आप इसके कॉर्नर पे टच करिएगा, एरो यहाँ पर टच होता है एकदम, ये सही तरीका ये है। ठीक है, तो हम यहाँ वाला हटा देते हैं, सही वाला लगा देते हैं, ये। ठीक है, एरो, एरो जो है सारे सिंबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद क्या होगा, अब मान लेते हैं यहाँ पेज खत्म हो गया,
दूसरे पेज पे चले जाते हैं, दूसरा पेज ले आते हैं। हम कनेक्टर का भी यूज करके बता देंगे ना यहाँ पर आपको। अब तुम लोग उसी पेज पे बना लो, अपने एक पेज पे, हम अपना कनेक्टर, या चाहे दो पेज पे आप भी बना लीजिए, दो पेज पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चेक करेंगे आर इज जीरो, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जीरो होगा या तो नहीं होगा। अगर मान लो जीरो है तो क्या होगा, जीरो है तो क्या डिस्प्ले करो, जीरो है तो नंबर इज व्हाट, अगर जीरो आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर जीरो नहीं है तो क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे लिखो डिस्प्ले नंबर इज इवन, डिस्प्ले नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर से पीछे चलते हैं, पीछे चल रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि चेक करो, अच्छा इसमें दो चीजें होंगी, चेक होने के बाद या तो ये जीरो होगा, यानी यहाँ लिखेंगे हम यस, और यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऐसे ऐसे नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया नो, वाई एन एन, ये मतलब यस और नो, आप पूरा भी लिख सकते हैं यस और नो। यानी कि यस हो तो क्या करो, नंबर इज इवन, तो इवन कहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे पेज में लिखा है। अच्छा डिस्प्ले नंबर इज इवन, बताओ ये डिस्प्ले नंबर इज इवन आउटपुट है या इनपुट है, या प्रोसेस है, या डिसीजन है। और डिस्प्ले नंबर इज आउट, आउटपुट है कि प्रोसेस है या डिसीजन है, आउटपुट है, वेरी गुड। यानी कि इसको हम किस में दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक बनाएंगे, दोनों को एक में नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें रिजल्ट अलग अलग शो करना है ना, कि अगर जीरो है तब तो ये करो, और अगर जीरो नहीं है तो ये करो। लेकिन अभी ये हमारे उस फ्लो चार्ट से कनेक्ट नहीं हुआ है, ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अब हम कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे। अब यहाँ पर आ जाओ, एक छोटा सा सर्किल ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सर्किल लगा दिया, एक सर्किल और ले लेते हैं, यहाँ पर एक सर्किल और ले लिया। ठीक, ये दो सर्किल ले लिए। अब इस सर्किल के अंदर हम लिख देते हैं ए, और इस सर्किल के अंदर लिख देते हैं बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, A1 A2 B2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये ए है और ये बी है। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ हमने इसको नीचे बना दिया है थोड़ा सा, ये या थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं हल्का सा, ये यहाँ पे कर लेते हैं तो थोड़ा सादा सही रहेगा, ये ठीक है। यहाँ सही है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो सर्किल लिया, और यहाँ पे बना दिया हमने और एक सर्किल और ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया ए, और एरो बना दिया, इसके अंदर लिख दिया बी, और एरो बना दिया। ठीक है, अब एंड भी करना है हमको, है ना, एंड करना है। तो एंड में, एंड आप यहाँ पर ओवल बनाइए, और यहाँ लिखिए एंड। लेकिन एंड कब होगा, डिस्प्ले नंबर इज आउट, अगर बी वाली कंडीशन होगी तो ये यहाँ से एंड, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, अगर ये वाला होगा तो इसको हमको बस यहाँ से दो एंड लगाने की जरूरत नहीं, इसी में हम कनेक्ट कर सकते हैं ये। अब देखो, अब ये वाला पेज कोई भी देखेगा तो कहेगा ये ए क्या चीज है, तो वो दूसरे वाले पेज पे आएगा, कहेगा अच्छा यस होगा, यानी कि चेक आर अगर जीरो होगा और यस होगा तो ए क्या है हमारा, ए है कि डिस्प्ले नंबर इज इवन, और यहाँ से एरो आ गया एंड कर दो। और अगर बी होगा, यानी कि यहाँ पे लिखा है बी, यानी कि चेक करो रिमाइंडर इज जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ है, नो है, तो यानी कि बी, बी कहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, बी, बी में क्या करो, फ्लो है एरो का, ये डिस्प्ले नंबर इज ऑड, और क्या करो फिर नीचे आया एंड हो गया। अभी समझ में आ गया, ये फ्लो चार्ट हो गया, कनेक्टर का यूज भी आपको हमने बता दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी का,
समझ में आ गया? ठीक है, गुड। अब इसमें कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल हम यूज करते हैं कभी कभी, एडिशनल सम एडिशनल सिंबल्स। इतने तो हम जनरली यूज करते हैं जो आपने पढ़ा। अब कुछ एडिशनल सिंबल्स भी हैं जो हम अलग से यूज कर सकते हैं। सम एडिशनल सिंबल। सपना पूछ रही है कि सर कैन यू टेल मी व्हेन ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट? सितंबर फर्स्ट वीक। ऑफलाइन क्लास सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि फ्लो चार्ट में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ प्रिंटर से बाहर निकल आए, प्रिंटर से। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। इसमें तो वो सिंबल्स नहीं मिलेंगे बहुत सारे, चलो बना देते हैं अच्छा सिंबल। ये सिंबल है इस तरह के, कोशिश करते हैं बनाने की। ऐसा, अगर फ्लो चार्ट में ऐसा सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये सिंबल शो कर रहा है, ये प्रिंटेड रिपोर्ट। जैसे मान लिया एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकल आएगा, तो एडमिट कार्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रिंटेड रिपोर्ट हो गई। ठीक है, कहीं पर अगर आप मैनुअल आउटपुट, कीबोर्ड से आउटपुट दें, कीबोर्ड मैनुअल होता है, लेकिन अगर स्कैनर से कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो कीबोर्ड से इनपुट के लिए अगर आप सिंबल यूज कर रहे हैं तो हम सिंबल ऐसा यूज करेंगे कीबोर्ड से। देखिए ए, ऐसे एक तरफ थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो मैनुअल इनपुट। मतलब फ्लो चार्ट में अगर ये सिंबल कहीं पर बने हुए हैं तो ये मैनुअल इनपुट के लिए है। ठीक है, और अगर आपके फ्लो चार्ट में आप अपना ऐसा दिखा रहे हैं कि स्टोरेज जो है, वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, क्लाउड पे, यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज है, तो ऑनलाइन स्टोरेज के लिए ये। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टोरेज के लिए ये सिंबल है, तो इसका मतलब हम डेटा अपना कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड पे या सर्वर पे या कहीं और। ठीक है ना, ऑनलाइन, जैसे क्लाउड पे आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं, इंटरनेट पे आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सिंबल यूज होता है हमारा। ठीक है, हाँ 1 सितंबर कह सकते हैं सपना। और अगर हमारा जो क्या कहते हैं डेटा है, अगर हमारा डेटा जो है उस स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क पर। ठीक है, अगर हार्ड डिस्क पे स्टोर हो रहा है तो वो ऐसे स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए लोकल मीडिया पे स्टोर हो रहा है तो वो ऐसा स्टोर होगा। देखो ये आप लोग भी इसको ऐसा करके कुछ बना लेना अपना, जरूरी नहीं है ऐसा, हमने कोशिश करी कि ऐसा थोड़ा अच्छे से बन जाए। ये मान लो कि वो है आपकी मैग्नेटिक डिस्क है ना, ये मैग्नेटिक डिस्क है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी पर है आपका, कुछ मैग्नेटिक डिस्क पर है, या आपका जो है हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क वगैरह है, हार्ड डिस्क पे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अच्छा एक SSD होता है, SSD का फुल फॉर्म बताओगे? SSD का फुल फॉर्म बताओ। और अगर आप कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले करा, तो उसके लिए ये कुछ ऐसा सिंबल है, ये ऐसा। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्ले। ये सिंबल हमारा डिस्प्ले का है, मतलब ये सिंबल लगा हुआ है, लिख दिया मॉनिटर इसके अंदर, या आपने सिर्फ इससे लगा दिया, मतलब रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है। ये वाला हमने बताया था प्रिंट करने के लिए, तो ये हमारा आउटपुट कैसा है, डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है ना,
और जैसे आप मान लीजिए कि ये तो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन का ऑफलाइन का भी होता है। ऑफलाइन का ऐसा होता है, ऑफलाइन का सिंबल ये इस तरह का होता है, देखो। ऑफलाइन का यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है, यहीं बना देते हैं ऑफलाइन। ये हमारा है ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज। एसएसडी का फुल फॉर्म नहीं बताया तुम लोगों ने? वेट कर रहे हैं तुम लोगों का। हम्म। और अगर फ्लो चार्ट में, हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वेरी गुड शिवा। आपके ऐसे अगर सिंबल्स बनाए इसमें, ऐसा, तो ये क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, मॉडेम से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन लिंक है, या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक कर रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है। और कोई आपको कमेंट वगैरह देना है, तो कमेंट वगैरह के लिए या एनोटेशन देना है, तो वो ऐसे सिंबल यूज करते हैं। कुछ कमेंट, जैसे आप सी में कमेंट लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर, आपको अपने फ्लो चार्ट में कोई चीज़ समझाना है, कुछ कमेंट लिखना है, तो ऐसा सिंबल बना करके एनोटेट कर सकते हैं आप, एनोटेशन। एनोटेशन, एनोटेशन मतलब ये कुछ इस तरह से समझ लो, जैसे मान लो कि ये ए और बी बना हुआ, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं कि दिस ए और बी, और यहाँ पे ऐसे से लिखकर, अब यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, ए बी यूज एज कनेक्शन नेम या कनेक्टर नेम। ये देखो, इसी को हम एनोटेशन कहते हैं। ये जैसे कमेंट लिख दिया ना, कमेंट लाइन मान लो, पहले फ्लो चार्ट में जो कमेंट लाइन लिखते हैं वो एनोटेशन। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हमने आपको बता दिए हैं। ये समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लो चार्ट। ठीक है। फ्लो चार्ट का बस एक ड्रॉबैक यही है कि आपकी आर्ट अगर बहुत अच्छी नहीं है तो आपको इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन होता है फ्लो चार्ट। यही इसका एक डिसएडवांटेज है। और अगर आपने सही सिंबल यूज नहीं करा, तो जो प्रोग्रामर है मिस इंटरप्रेट कर सकता है ना? जो प्रोग्रामर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रोग्रामर मिस इंटरप्रेट, मतलब आपके फ्लो चार्ट को गलत पढ़ सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ठीक है। और अगर क्लियर नहीं है तो डिजाइन्स वगैरह, सिंबल का जो आपने चयन किया है वो अगर गलत है तब भी वो दिक्कत हो जाएगी, है ना? और फ्लो चार्ट जो है टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन, ये टाइम टेकन होता है फ्लो चार्ट बनाना। सही है। सर कॉलेज तो 16 से ओपन होने का था। वो जूनियर सेक्शन का ओपन कर रहे हैं अभी, पहले गवर्नमेंट अभी जूनियर सेक्शन का कर रहा है, फिर सीनियर सेक्शन का करेगा। सीनियर का कॉलेज के लिए बोला है 1 सितंबर से। तो अभी आप सीनियर्स के लिए नहीं खुलेगा, आप सभी सीनियर हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? चलो फिर दैट्स इट। थैंक यू।